नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हाईकोर्ट से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां, हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की है। कोविड प्रबंधन पर सरकार के प्रयासों को सराहा गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर संतुष्टि जताई गई है। आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के रेट से हाईकोर्ट संतुष्ट। हाईकोर्ट ने सभी जिलों में हेल्थ इंफ्रा बढ़ाने के लिए कहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर संतुष्टि जताई है हाईकोर्ट ने। एक बार आपको फिर से बता दें, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के रेट से भी हाईकोर्ट संतुष्ट हैं। आज हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। कोरोना काल में जिस तरीके से सकारात्मक तरीके से काम किए गए हैं, हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की है। कोविड प्रबंधन पर सरकार के प्रयासों को सराहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर संतुष्टि जताई है। आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के रेट से हाईकोर्ट संतुष्ट। हाईकोर्ट ने सभी जिलों में हेल्थ इंफ्रा बढ़ाने के लिए कहा है। तो खबर लखनऊ से, हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से कोविड प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है। कहा गया है कि बेहतर प्रबंधन, वहीं आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के रेट को लेकर भी हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों में इंफ्रा बढ़ाने की बात कही। वहीं इस वक्त जो स्थिति है, उस स्थिति में जो उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, उस कार्य को सराहा है हाईकोर्ट ने। एक बार आपको फिर से बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें ये कि उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर योगी सरकार ने जो कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया है, उस काम की तारीफ की गई है, सराहा गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के रेट से हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों में हेल्थ इंफ्रा बढ़ाने के लिए कहा है। और एसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने आज। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के प्रयासों की सराहना की है और निश्चित तौर पर उन प्रयासों की सराहना की है जिससे उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने, साथ ही साथ जो कोविड मरीज थे उनको ट्रीटमेंट देने, साथ ही साथ जो टेस्टिंग की व्यवस्था थी उसको ठीक करने, उसके अलावा जो क्वारंटीन में थे उनको बेहतर इलाज उपलब्ध कराने, इन बहुत सारे विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसमें बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बिजनौर और उसके अलावा लखनऊ के पास का जिला है बाराबंकी, इन जिलों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है उसको लेकर तारीफ की है। वहीं कुछ जिलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव भी दिए हैं, जिसमें बलिया और शामली, देवरिया जैसे जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीपीसीआर के टेस्ट का रेट निर्धारित किया, चाहे वो एंटीजन टेस्टिंग को लेकर रहा हो, जहां एंटीजन टेस्टिंग को उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 रुपए में, वहीं 500 से लेकर 900 रुपए में जी। आरटीपीसीआर, उसके अलावा जो निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों के टेस्ट हैं वो 1200 रुपए निर्धारित किए हैं। साथ ही साथ सिटी स्कैन के रेट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 से 2500 के बीच में निर्धारित कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इन सारे उपायों पर अपनी संतुष्टि जताई और निश्चित तौर पर अपना जो कमेंट किया हाईकोर्ट ने वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूर राहत भरा रहा, क्योंकि साफ किया हाईकोर्ट ने कि ये जो प्रयास है इससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलेगी और जो कोरोना के मरीज हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट भी मिलेगा। जी, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। जी, काफ़ी अच्छी बात है। डब्ल्यूएचओ के बाद नीति आयोग की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सरकार को सराहा गया और अब हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है कोरोना काल में। जी जी, आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि 5 जिलों में हम 6 महीने का एक मेडिकल का जो है पूरा एक प्लान बनाए, जिससे कि मेडिकल सुविधाएं में जो है बेहतरी हो। जी। और वो 5 जनपद थे: बिजनौर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बहराइच और जौनपुर। तो इन 5 जनपदों का जो प्लान मेडिकल डिपार्टमेंट और डीएम्स ने दिया है, उसको देखकर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है जी। और ये कहा है कि ये अच्छा कार्य हुआ है। दूसरा, जो सीटी स्कैन के दर जो है उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि उससे ज्यादा नहीं ली जा सकती है। ये भी मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो है
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, इस पर भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की थी WHO ने, उसके बाद नीति आयोग ने, और अब हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है उसे सराहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना केस में जबरदस्त गिरावट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,278 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 188 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 6,995 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 58,270 एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक 19,899 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देखिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 188 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,995 लोग अभी ठीक हुए हैं कोरोना से। प्रदेश में कोरोना के 58,270 एक्टिव केस हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना के केस कौन कौन से जिले में कितने रहे। तो लखनऊ में 141 नए केस सामने आए, 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं मेरठ में 164 नए केस सामने आए, 14 लोगों की मौत हुई है। सहारनपुर की बात कर ली जाए तो 199 नए केस सामने आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी की बात कर ली जाए तो 166 नए केस। वहीं गोरखपुर में 206 नए केस सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। झांसी में 53 नए केस सामने आए, 8 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में 67 नए केस सामने आए, 7 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 133 नए केस सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद की बात कर लें, 169 नए केस सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई है। बुलंदशहर में 114 नए केस सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुरादाबाद में 57 नए केस, 5 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए तो 65 नए केस, 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं आगरा में 23 नए केस, 7 लोगों की मौत हुई है। मथुरा की बात कर ली जाए तो 20 नए केस, 3 लोगों की मौत। और एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, लखनऊ की जहां तक बात कर ली जाए, केस तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है 15 लोगों की अभी भी 24 घंटे के भीतर मौत हुई है, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चिंता की बात जरूर है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो 188 मौतें आज पिछले 24 घंटे में हुई हैं। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो 15 मौतें और मेरठ में 14 मौतें हुई हैं। और सबसे ज्यादा कोरोना केस भी अब इन्हीं जिलों में बचे हुए हैं, क्योंकि दोनों जिलों में लगभग 4,000 के करीब केस हैं। तो निश्चित है कि कोरोना का आंकड़ा गिरा है तेजी के साथ, और साथ ही साथ जो संक्रमण दर थी वो घटी है। लेकिन बावजूद इसके जो क्रिटिकल मरीज हैं, जो इन अस्पताल अभी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये आंकड़ा जरूर ज्यादा आ रहा है। हालांकि बाकी चीजें जरूर धीरे धीरे सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम कुल संक्रमितों की बात करेंगे तो 3,278 है। वहीं जो मरीज डिस्चार्ज हुए हैं पिछले 24 घंटों में वो 6995 है, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात जरूर है। और टोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो 60,000 से नीचे आ गए हैं, जो कि पिछले एक महीने में सबसे कम आंकड़ा है। तो निश्चित है कि चीजें जरूर बेहतर हो रही हैं, और उन बेहतरी की तरफ अभी जो क्रिटिकल मरीज अस्पतालों में है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये जो मृत्यु का आंकड़ा है वो जरूर अभी ज्यादा है। जो कि अभी अभी हम कहें, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो, या उसके अलावा जो अन्य बड़े जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस आए हैं, वहां पर यह आंकड़ा जरूर ज्यादा है। वाराणसी में भी 8 लोगों की मौत हुई है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है। राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से सुबुगाहट शुरू हुई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए। और एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, बताइए। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे से वापस आते ही वो राजभवन पहुंचे हैं, जहां उनकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर थे, और पूरे प्रदेश भर का जो फीडबैक अब तक उनके पास है, वो फीडबैक भी वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपेंगे, जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब रही है और किस तरीके से लगातार काम हो रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसलिए ये
के मुख्यमंत्री की मुलाकात ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे से आने के बाद सीधे राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल भी मध्य प्रदेश में अपने कई कार्यक्रमों को छोड़कर लखनऊ पहुंची हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये मुलाकात अहम हो जाती है। सर संघ प्रमुख दत्तात्रेय होसबोले भी 2 दिन लखनऊ में रहे और जो आरएसएस प्रचारक थे उनके साथ उनकी बैठक चली, एक फीडबैक लिया, जिसके बाद वो दिल्ली गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो इस समय घटित हो रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चाएं हैं। अब मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सिद्धार्थनगर और बस्ती का आज सीएम ने दौरा किया है। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कोविड की तैयारियों का सीएम योगी ने जायजा लिया है। वहीं सीएम योगी ने अस्पतालों में मरीजों से भी बातचीत की। सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000। तो कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं और आज इसी कड़ी में वो बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यास चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 27 से 29 मई के बीच पूर्वांचल में बारिश की आशंका है। 28 मई को पश्चिमी यूपी में आंधी और बारिश के आसार हैं। अलर्ट के बाद यूपी में 27 जिले अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने आम लोगों के जारी किए हैं एडवाइजरी। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि यास चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि तेज हवाओं के साथ, तूफान के साथ बारिश होगी और बारिश शुरू भी हो गई है कई जिलों में। 17 जिलों को ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में यास चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जहां तक बात कर ली जाए तो वहां पर यास चक्रवात यानी कि तट से टकराने के बाद नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन तमाम जो राज्य हैं वहां भी असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में जारी अलर्ट किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, 27 से 29 मई के बीच पूर्वांचल में बारिश की आशंका है और तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ 28 मई को पश्चिमी यूपी में आंधी और बारिश के आसार हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, 27 जिले हैं, यूपी के 27 जिले जो कि अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने सीधे सीधे कह दिया है कि आप अलर्ट रहें, यानी कि वहां के लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि तेज बारिश की संभावना है और बारिश ही नहीं बल्कि तूफान भी आ सकता है। और किन किन जिलों में दिखेगा असर? मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश आ सकती है। मौसम विभाग ने यह जारी किया है। गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, ये वो जिले हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, यानी कि यास चक्रवात का असर यहां देखने को मिल सकता है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, वहीं गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर और महाराजगंज शामिल हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राजभवन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करते हुए और हमारे साथ हमारे यूट्यूब एडिटर विवेक प्रकाश जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, किस नज़रिए से आप देखते हैं? जी बिल्कुल विद्या, बेहद अहम मुलाकात है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जब कोरोना पॉजिटिव थे उसके बाद ठीक होने के बाद लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश भर में कई जिलों का। इधर राज्यपाल भी काफी दिनों से बाहर थी और वो मध्य प्रदेश गई हुई थी। उसके बाद आज दोनों ही लौटे हैं लखनऊ में। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। राज्यपाल से मिलकर के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जो भी चीजें चल रही हैं, अभी कोरोना के हालात हैं, कई सारी चीजें हैं जिनका वो ब्यौरा देंगे, पूरे प्रदेश के हालात से उनको अवगत कराएंगे। ये एक प्रोसीजर होता है, एक शिष्टाचार होता है, जिसके तहत जो है मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास और ये मुलाकात अभी चल रही है। तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अभी जिस हालात में प्रदेश में योगी ने जिस तरीके से कोरोना से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने भी सराहना की है राज्य सरकार के प्रयासों की, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से काम किया है, संतुष्टि जताई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा में आ सकती हैं और इस वजह से योगी जो है इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, आनंदीबेन के साथ मुलाकात हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन में हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे तो शमशान घाटों पर और कब्रिस्तानों में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी होने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश में संक्रमण के मामले में कमी आई है। हालांकि हर दिन मरने वालों की संख्या अभी भी 4000 के करीब है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं आज की बात करें तो कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 3,847 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले कोरोना के एक्टिव केसों में लगातार कमी देखी जा रही है। कोविड-19 के एक्टिव केस लगातार हो रहे हैं कम। पिछले 24 घंटे में 2,82,715 लोग ठीक हुए। वहीं कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,46,26,000 के पार पहुंच गई है। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस भले ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें अब भी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम वैज्ञानिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। आगे बढ़ते हैं खबर बलिया से, जहां पर धरने पर बैठे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। आपको बता दें कि मंडी में जाकर धरने पर बैठे बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं क्रय केंद्र बंद होने से नाराज हैं। विधायक बैरिया में पिछले 4 दिनों से बंद है गेहूं क्रय केंद्र। जब तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं होगी मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा, ये कह रहे हैं विधायक सुरेंद्र सिंह। एक बार आपको फिर से बता दें, बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह 10 बजे से रानीगंज उपमंडी समिति सोनबरसा में किसानों के गेहूं की सरकारी खरीद बंद होने से नाराज होकर मंडी परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों से गेहूं की खरीद शुरू नहीं होगी मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह धरने पर हैं, लेकिन ये जो मामला है, मनोज राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या विधायक जी अभी भी धरने पर बैठे हैं? जी, विधायक सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे थे सोनबरसा क्रय सेंटर पर, जो 5 बजे शाम के बाद अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं, जो बातचीत करके उनको धरने से हटाने का प्रयास कर रहे हैं इस विषय पर कि कल से खरीदारी होगी। लेकिन 4 दिनों से ये क्रय सेंटर बंद था। जी, क्यों बंद किया गया है? ये केवल सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है, जो 4 दिनों से सेंटर बंद है और किसानों का क्रय नहीं किया जा रहा है। यह केवल एक सोनबरसा क्रय सेंटर की स्थिति नहीं है, लगभग जनपद के तमाम क्रय केंद्रों पर यही स्थिति है कि यहाँ किसानों की खरीद नहीं हो रही है। वैसे देखा जाए तो आज जिले में यहाँ के प्रभारी मंत्री दिव्यांग कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनिल राजभर भी थे और उपेंद्र तिवारी राज्य मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन अधिकारी 11 बजे से धरने पर बैठे विधायक की नहीं सुने और तो फिर जनता की क्या सुनेंगे और क्या उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से है। बीजेपी के जिला महामंत्री की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहां जिला महामंत्री शरद सिंह ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र न बनाने पर महाराजगंज विकासखंड में कार्य कर रहे ग्राम पंचायत अधिकारी विक्रम जैन की जमकर पिटाई कर दी है, जिसके बाद से तमाम कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। खबर रायबरेली से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कर्मचारी है जिनकी पिटाई की गई है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।